हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो एट फर्स्ट पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए इतना समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट पॉली, सेकंड नोमियल्स। वैसे तो पॉली बने होता है बहुत से, मैनी। Nominals, terms, many of terms. It means more than 2. But in mathematics में थोड़ा पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप समझा जाता है। आइए देखिएगा, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A polynomial is an expansion consisting of variables and coefficients that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integers exponents of variables। इसको समझ लीजिएगा। मैथ में जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, यहां पर आपके सामने एक शब्द है वेरिएबल, एक शब्द है कोफिशिएंट, और ये आपका आया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट्स। जरा इन 3 बातों को समझ लीजिए तो आप इस डेफिनेशन को आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वे नंबर जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, कोई सर्टेन निश्चित नहीं होती है। नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? लाइक दैट एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट टर्म आपके होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जैसे मैं आपसे कहूं यू हैव 10 रुपीज, इट मीन्स इट्स कांस्टेंट टर्म। आप पे 10 रुपीज है, नो 9 एंड नॉट 11। बट अगर मैं आपसे कहूं आपके पास x रुपए हैं, यू हैव x रुपीज, इट मीन्स आप पर कितने रुपए भी हो सकते हैं। ये कैसा टर्म हो गया? ये वेरिएबल टर्म्स हो गया। इसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है, और जो कांस्टेंट टर्म इनकी वैल्यू क्या होती है? निश्चित होती है। तो इन दोनों का जो मिक्सअप रूप होता है पावर के साथ, वो आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। अगली बात समझिएगा, कोफिशिएंट। जैसे आपने लिखा 2x, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। सॉरी, अगर आपने लिखा 3x स्क्वायर, इट मीन्स x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। आपने लिखा कि 5x क्यूब, इट मीन्स x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। कोफिशिएंट मीन्स जो भी उस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है कांस्टेंट टर्म, उसे कोफिशिएंट कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कांस्टेंट टर्म ही हो, यहां पर ए बी भी हो सकता है। ए एक्स स्क्वायर, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। ओके, हियर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट मीन अगर कहीं एक्स की पावर -5 है तो ये नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मैं लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, यस, ये पॉलिनोमियल है। बट अगर मैं कहूं x पावर 3 प्लस 2x माइनस 2 प्लस 5, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो कैसी है? नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो कह रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होने चाहिए काहे में? एक्सपोनेंट में। इसके एक्सपोनेंट 3 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हमेशा कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। ओके, मुझे उम्मीद है पॉलिनोमियल समझ में आ गए होंगे। आइए देखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में एट फर्स्ट आपके आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स ऑफ टर्म्स। अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ टर्म, कितने नंबर का पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, उसके आधार पर उसको डिफाइन कर सकते हैं। एट फर्स्ट मोनोमियल्स, सबसे पहले आप क्या आते हैं? मोनोमियल्स। वन टर्म पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में केवल वन टर्म हो, लाइक दैट 2x, ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये पूरी एक टर्म बोली जाएगी। लाइक x टू दी पावर 7, लाइक 3x क्यूब, ये सभी कैसे हैं? ये सभी वन टर्म है, तो क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे मोनोमियल्स।
7x टू द पावर 11। ये सभी कैसे बोले जाएंगे? ये सब मोनोमियल्स हैं। मोनोमियल्स वाला आप क्या आते हैं? बाइनोमियल्स। मोनो मीन्स एक, बाई मीन्स टू। इट मीन्स टू टर्म पॉलिनोमियल। टू टर्म polynomial like that x plus 3 2x की स्क्वायर 2x की पावर 5 प्लस 3 7x टू द पावर 11 प्लस 9 टोटल आर टू टर्म पॉलिनोमियल। यहां वन टर्म था, यहां देखिए वन एंड वन टू टर्म। ओके, आफ्टर दैट trinomial, it means a three term polynomial like that x square plus 5x plus 3। वो सभी पॉलिनोमियल जिनमें तीन टर्म होते हैं वो ट्राइनोमियल कहलाते हैं, जिनमें टू टर्म्स होते हैं बाइनोमियल कहलाते हैं, और जिनमें ओनली वन टर्म होता है वो मोनोमियल कहलाते हैं। मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, लाइक दैट एंड सो ऑन। इसी प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं अगर अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है। और सेकंड टाइप आपका होता है अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। सेकंड टाइप है पॉलिनोमियल का अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। पॉलिनोमियल को डिग्री के बेस पर भी डिफाइन किया जा सकता है। एट फर्स्ट आप एक चीज समझ लें, कोई भी पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, अगर आपसे इसकी डिग्री पूछी है तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ी डिग्री है, देखिए यहां पर x पावर 1 है, यहां पर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। किसी भी पॉलिनोमियल की लिखा है 7x टू द पावर 5 3x स्क्वायर 5x प्लस 4, यहाँ x पावर 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो अगर आपसे इसकी डिग्री पूछी है तो आप क्या बोलेंगे? 5। जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पावर है एक्सपोनेंट की है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो बेस्ड ऑन डिग्री एट फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, कौन से? लीनियर ऑफ फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। इट मीन्स जिसकी डिग्री 1 हो, लाइक दैट 6x x प्लस 3 5x प्लस 2, ये सब कैसे? इन सभी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है, तो कहलाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। वे सभी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो। इट मीन्स एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2x स्क्वायर प्लस 5 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 7x स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप देखिए इसमें भले वन टर्म है, ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, बट अकॉर्डिंग टू द डिग्री अगर आप बात करेंगे तो कैसे आपके ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, बात समझ में आ गई। अगर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म बात करेंगे तो ये उनमें वन टर्म है, कैसा हो गया आपका? ये मोनोमियल हो गया, इसमें 2 टर्म है। ये बाइनोमियल हो गया, इसमें 3 टर्म है, ये ट्राइनोमियल हो गया। बट अगर डिग्री की बात करेंगे तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, एंड लास्ट क्यूबिक। a third degree polynomial like that x cube 7x square 2x plus 3 और x cube plus 5 और 7x cube।
चूंकि इन सभी की पावर कितनी है, इन सब की पावर 3 है, इट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मुझे उम्मीद है आप पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे समझ गए होंगे। एक चीज फिर से रिवाइज करा दूं कि अगर आपसे पूछा है कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, इट मीन्स कभी भी अगर पॉलिनोमियल की पावर नेगेटिव है पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर पॉलिनोमियल अपॉन में है, एडिशन, सबसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन बट नॉट इन डिवीजन। अगर कहीं लिखा है आपका एक्स स्क्वायर 5x 7 अपॉन एक्स, तो x जब ऊपर जाएगा तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं, क्लास 9th। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। एट फर्स्ट आपको यह बताना है कि इन सब में कौन कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन कौन से नहीं है। स्टेट रीजन और आंसर, और आपको अपना रीजन देते हुए आंसर बताना है। तो हमने आपको बताया था वेरिएबल्स। वन वेरिएबल क्या है आप समझ लीजिए, जैसे हमको दिया है एक्स स्क्वायर 5x + 6, इसमें वेरिएबल x है तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। बट हमको दिया है x³ + 5t + 7r + 3। अब आप देखिए यहां पर एक वेरिएबल x है, दूसरा t है और तीसरा r है, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो हमको क्वेश्चन फर्स्ट में ये देखना है कौन कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन कौन से वन वेरिएबल नहीं है। आंसर देखिए, आपका आंसर फर्स्ट 4x³ - 3x² + 7। तो आप देखिए कैसा पॉलिनोमियल है, इसमें ओनली x है, लिखेंगे इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये वन वेरिएबल है, और जो वन वेरिएबल वो कौन सा है, वो आपका है x। ओके, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि हमको केवल ये बताना था कि ये वन वेरिएबल है या नहीं, अगर है तो रीजन दीजिए। तो ये वन वेरिएबल है और वन वेरिएबल कौन सा है, वो x है। इन सेकंड देखिए y² √2। अब यहां पर रूट में 2 है, कोई वेरिएबल रूट में नहीं है, इट मीन्स y की पावर क्या है, 2 है। इस पॉलिनोमियल की पावर कितने है, 2 है, इट मीन्स ये भी क्या है, एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ये वन वेरिएबल x का था और ये किसका है, ये y का है, तो ये y। थर्ड देखिए, थर्ड आपका है 3√t + t√2। इसको ध्यान से देखिएगा। आप कहेंगे सर ये वन वेरिएबल, यहां भी t यहां भी t है, तो सबसे पहले ये देखिए ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं। वन वेरिएबल तो बात की बात है। अब देखिए t किस में है, रूट में है। जब इसका आप रूट ओपन करेंगे तो t की पावर क्या होगी, अपॉन में होगी। कैसी होगी, अपॉन में होगी। और जब अपॉन में होगी तो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंटीजर नहीं रहेगा। आपने पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो इंटीजर होना चाहिए। अब 1/2 इंटीजर नहीं है, इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। ओके, और नॉन नेगेटिव वाली बात करें तो वो प्लस में होंगे सभी। t की पावर 1/2 होगी तो वो कैसी हो जाएगी, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होगी। इट मीन्स क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, is not a polynomial because the power √t is not a non-negative इंटीजर। ओके, जब इसकी पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इट मीन्स ये हमारा एक पॉलिनोमियल भी नहीं है। इन क्वेश्चन 4 y + 2/y, इसको ध्यान से देखिएगा।
आप इसको फिर से बोलेंगे वन वेरिएबल, वो तो बात की बात है। देखिए अपॉन में बाई है, जब ये बाई ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी -1। इट मीन्स इसकी पावर कैसी है, नेगेटिव है, बट होनी कैसी है, नॉन नेगेटिव। इसका ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इज नॉट अ पॉलिनोमियल, not a polynomial because 1 upon y is equal to y to the power -1 is not a non-negative integer. Okay, part 5 question first, x to the power 10, y to the power 3 and t to the power 50। हमको ये बताना है इनमें कौन सा वन वेरिएबल टर्म है। तो देखिए यहाँ पर चूंकि पावर तो सबकी ठीक है, बट यहाँ x है, यहाँ y, यहाँ t है, ये आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। इज नॉट अ वन वेरिएबल polynomial because polynomial in 3 variable x, y and t। ओके, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन फर्स्ट आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 2.1, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमको इक्वेशन, जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं 4, इनमें हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट, फर्स्ट आपका 2 + x² + x इन पॉलिनोमियल 2 + x² + x कोफिशिएंट ऑफ x²। आप देखिए इसमें x² कोफिशिएंट क्या है। देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है। जब कोई भी नंबर नहीं है तो जिसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता उसका क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। क्या होता है, 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड देखते हैं। इन द पॉलिनोमियल टू माइनस x² + x³ कोफिशिएंट ऑफ x² इज, देखिए इसमें x² के साथ कौन है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, लेकिन साइन का है नेगेटिव है तो यहां पर -1 होगा। ओके, इन थर्ड इन द पॉलिनोमियल π/2 x² + x, the coefficient of x²। अब देखिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कौन है, तो आप कहेंगे π/2 इज π/2। लास्ट 4 इन द पॉलिनोमियल √2x - 1 कोफिशिएंट ऑफ x² इज, यहां पर देखिए कोई x² का टर्म है, चूंकि यहां पर x² का टर्म ही नहीं है। जब टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, उसका कोफिशिएंट 0 होगा। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन सेकंड आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35
एंड अ मोनोमियल डिग्री 100। आपको दो एग्जांपल लिखनी है, एक ऐसा लिखना है जो बाइनोमियल हो लेकिन डिग्री कितनी हो 35 हो, और दूसरा लिखना है जो मोनोमियल हो वो डिग्री कितनी हो 100 हो। आप आंसर देखिए। तो पहला क्या बाइनोमियल है, इट मीन 2 टर्म होंगे इसमें और डिग्री 35 होगी। कुछ भी लिख सकते हैं आप फ्री हैं। आप लिख सकते हैं x⁵ प्लस 9। आप बताइए कैसा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है, 2 टर्म है और डिग्री कितनी है 35 है। ओके, आप y⁵ प्लस 11 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यू आर फ्री। इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब आपको ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जो मोनोमियल हो वह डिग्री 100 हो। आप लिख दिए y⁵ ओनली इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आप इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन है उनका आंसर दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमको जो पॉलिनोमियल 4 दिए गए हैं इनकी हमको डिग्री फाइंड करनी है। तो आप देखिएगा, फर्स्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो हमने क्या पीछे पढ़ा है कि जो सबसे बड़ी एक्सपोनेंट पावर होगी, बड़ी कौन सी है x³, तो डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 3। इट मीन्स डिग्री इज 3 as x³ is the highest power of polynomial। जब x³ इसकी हाईएस्ट पावर है, इट मीन इसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी। सेकंड देखिए 4 - y², तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है y²। It means degree is 2 as y² is the highest power। सेकंड थर्ड इसकी डिग्री क्या होगी 1। डिग्री इज 1 as t is the हाईएस्ट पावर। नेक्स्ट, इसमें वेरिएबल टर्म है नहीं, तो डिग्री इज 0 बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल टर्म। ओके, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमको डिफाइन करना है ये कैसे पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस पॉलिनोमियल की पावर 1 होगी वो लीनियर होगा, जिसकी 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगी, जिसकी 3 होगी वो क्यूबिक होगा। तो फर्स्ट आप देखिए इसकी पावर कितनी है, ग्रेटेस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर। इट मीन्स ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी पावर 3 है, ये क्यूबिक। एंड थर्ड देखिए इसकी पावर 2 है, इट्स क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर x की 1, इट मीन्स लीनियर। पावर 1, इट मीन्स लीनियर। पावर 2, क्वाड्रेटिक। पावर 3, इट मीन्स क्यूबिक। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, एक्सरसाइज समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।